स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में 9 क्लास का मैथ चैप्टर 15 स्टार्ट किए थे, तो उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट में पूरा बेसिक समझाए थे कि प्रायिकता होता क्या है और प्रायिकता में क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सारा चीज़ को समझाए थे। प्रायिकता कैसे निकालेंगे वो सबको भी समझे थे। कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन किए थे, शॉर्ट क्वेश्चन। आज देखेंगे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चाहे कितना लंबा क्वेश्चन रहे या छोटा क्वेश्चन रहे, प्रायिकता में एक ही चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रख देना है और टोटल जो रहेगा पूरा टोटल परिणाम उसको नीचे। जिस चीज़ का, जिस घटना का प्रायिकता उसको ऊपर, जिसको अनुकूल परिणामों की संख्या कह सकते हैं ना, घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या को नीचे रख देना है। काट कूट कटेगा तो काट देना है, अदरवाइज आंसर लिख देना। बस इतना ही सा चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन किए थे। आगे और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहले छोटा क्वेश्चन ही देख लेते हैं एक दो ठो, उसके बाद फिर लॉन्ग में आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 11 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को 100 बार उछाला गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है उदाहरण सहित, उदाहरण छोड़ना नहीं, उदाहरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उदाहरण और एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, मैथ में जितना चैप्टर पढ़ना है 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ 14, 15 तक पढ़ना है, प्रायिकता तक 7 चैप्टर शायद पढ़ना है। सिलेबस तो बता दिए हैं, तो 7 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज वाइज। तो वो सब वीडियो को नहीं देखते हैं और बोलते हैं तैयारी करवाइए तैयारी। तो अलग से बोलेंगे कि टर्म 2 का पढ़ा रहे हैं, कह के पढ़ाएंगे तब ये होगा। ये जितना भी टर्म 2 में पढ़ना है वो सब पढ़ा चुके हैं, है ना। तो वो सब वीडियो जाके अभी देखिए, है ना। अभी हम तैयारी तो आपका कह रहे हैं, तो तैयारी स्पेशल भी करा दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसमें सारा क्वेश्चन नहीं करा रहे। सारा क्वेश्चन आप जाइए वहाँ एक्सरसाइज वाइज जो वीडियो है उसमें देखिए, तो एनसीईआरटी का वहाँ सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, उसको देखिए। वो अगर कंप्लीट रहेगा तो इधर कोई भी शर्मा गेस या वर्मा गेस जो वहाँ से भी पढ़ा रहे हैं उस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आपको करना है एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, तो वैसे ही जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको हम अभी करा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज वाइज जो पढ़ाए हैं उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो। और इधर उधर चक्कर में नहीं रहिएगा, सर मार लेंगे तो बर मार लेंगे उसका चक्कर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज आगे का क्वेश्चन जो क्या कह रहे थे। 11 नंबर 10 तक हो गया था। 10 क्वेश्चन। 11 में एक सिक्के को 100 बार उछाला गया। देखो बाबू, एक सिक्का है, एक सिक्का को 100 बार उछाला गया। ठीक है, 100 बार उसको टॉस करा गया। 55 बार पट प्राप्त होता है। पट आता है, पट 55 बार। ठीक है, पट आता है 55 बार। तो बोला है पट की प्रायिकता क्या होगी। तो पट की प्रायिकता क्या होगी, देखिए क्या बोले हैं, प्रायिकता में जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर टोटल नीचे। तो टोटल लिखिए 100 बार उछाला गया तो 100 नीचे रहेगा। अब पट 55 है तो पट का प्रायिकता निकालना है तो पट 55 ऊपर रहेगा। किसका? पट का प्रायिकता निकालना है। बस इतना ही करना है। और उसके बाद क्या करना है, काट देना है। आप चाहे तो काट के इसको भिन्न में आंसर लिख सकते हैं या पॉइंट में। तो पॉइंट में जैसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो इसको काटने की जरूरत नहीं। कहा कि 100 से भाग देना आसान होता है, काट देंगे थोड़ा और हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसी से भाग दे दीजिए। तो 2 को 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट खाली लग जाएगा। तो 5 5 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ 0.55 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 0.55। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है उसको कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग आएंगे। ठीक है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, 1000 बार इसको उछाला गया तो पट आया इसमें 545। इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो पट 545 बार आया, इसी का प्रायिकता निकालना है। तो बस सिंपल सा है, इसको ऊपर यहाँ लिख देना है, नीचे काट देना है। 5 का 5, 5 0 0, 5 9 45, 5 2 10, 5 0 0, 5 0 0। और कितना से कटेगा? 109 आ गया बटा 203। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऐसा कीजिए, पूरा नहीं काटिए, इसको एको को नहीं काटिए, तो हार्ड हो जाता है काटने से। पॉइंट में लाना है तो 3 को 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट। तो 5 4 5, 3 अंक है ये है तो इधर पॉइंट लग जाएगा, हो गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है टिक करने वाला, ऑप्शन में दिया हुआ ये वाला पॉइंट में, तो काटना नहीं है। 100 रहेगा, 1000 रहेगा, 1 लाख रहेगा तो काटना नहीं है, बस 0 गिन कर पॉइंट लगा देते हैं। ऐसा भाग देने पर इतना आएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला भाग आता होगा।
तो बस पॉइंट 0 गिन करके पॉइंट लगा देना है, काटिएगा तो और हार्ड हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। एक सिक्के को यहाँ बोल रहा है 1000 बार उछाला गया, उसके बाद चित आया है 455 बार, और इसी का प्रायिकता निकालना है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसका प्रायिकता निकालना हो तो वो ऊपर हो गया, नीचे फिर से 1000, फिर से 3 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.455। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अलग, 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, आप बोल रहा है 3 गो सिक्का को, ठीक है, 3 सिक्के को एक साथ 200 बार फेंका गया, 200 बार उछाला गया है। तो कह रहा है परिमाप में 2 चित की बराबरता 72 है। 2 चित माने 2 चित आया 72 बार, 72 बार ऐसा हुआ कि दोनों सिक्का में चित आया। ठीक है, 2 गो सिक्का को बाबू एक 2 गो सिक्का है उसको एक ही बार उछाला गया, कितना 200 बार उछाला गया, मतलब दोनों सिक्का को 200 बार। ठीक है, तो जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला गया, कै बार 200 धप उछाला गया, 100 बार, 200 बार उछाला गया 2 सिक्का को, है ना, एक साथ। तो एक साथ 2 सिक्का को 200 बार ऐसा उछाला गया, तो क्या हुआ, दोनों सिक्का में 2 चित मतलब कि दोनों सिक्का में चित आया 72 बार। 72 बार ऐसा हुआ कि जैसे एगो यहाँ टोसरा है, एक यहाँ टोसरा है, तो यहाँ भी चित यहाँ भी चित, दोनों में चित है, फिर यहाँ भी चित यहाँ भी चित, तो ऐसा 72 बार हुआ। ठीक है, तो इसका बोला है प्रायिकता निकाल, तो बस इसी का प्रायिकता निकालना है 72 बार का। तो 72 ऊपरे 200 नीचे, काट दीजिए, पॉइंट में लाना है तो एक बार काट देते हैं, यहाँ 1 लाएंगे, उसके बाद भाग देंगे, 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 2 0 0 2 0। अब 1 आ गया तो भाग देना आसान है, 1 0 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो 0.36। तो प्रायिकता में बस इतना ही से करना है, जिसका प्रायिकता ऊपर टोटल नीचे। तो प्रायिकता 72 का निकालना था, 2 चित आने का, तो 2 चित आया 72 बार, तो 72 ऊपर 200 बार उछाला गया, इसलिए 200 नीचे, 200 टोटल है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 सिक्का को फिर से एक साथ 500 बार उछाला गया, इसमें बोला है 500 टोटल दिया हुआ है, और 2 चित आया 105 बार, और इसी का प्रायिकता निकालना है। तो ज़्यादा बस 105 ऊपर है नीचे, काट दीजिए, 5 का 5 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, 5 का 5, अब 2 अंक है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 0.21। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट पार हो जा रहे हैं। जिसका प्रायिकता ऊपर टोटल नीचे है, जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर रखना है, टोटल को नीचे रखना है बस। 16, एक पासे को 100 बार फेंका गया, पासा लूडो को 100 बार फेंका गया, तो 2 आने का प्रायिकता 15 है, तो इसके प्रायिकता क्या होगा, 2 आने के बारंबारता 15, यानी 2 आया 15 बार फेंका गया एक पासा को 100 बार, जिसमें से 2 आया 15 बार, इसका प्रायिकता 2 आने का प्रायिकता, तो 2 15 बार आया तो 15 ऊपर और 100 नीचे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 0। भिन्न में हो तो 3/20 हो जाएगा, और अगर पॉइंट में हो तो 2 अंक है, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.15। ठीक है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को 1000 बार फेंका गया, पासा मन लूडो गोटी 1000 बार फेंका गया, तो 2 आने का बराबरता इसमें दिया हुआ है 150, माने 150 बार ऐसा हुआ कि 2 आया। फिर से वही क्वेश्चन हुआ कर, हाँ नहीं ठीक है, तो इसका इस 2 आने के बराबर तो 150, तो इसका प्रायिकता, तो प्रायिकता माने 150 ऊपर 0 0 कट गया, और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 0.15। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। ये सब जिसका डायरेक्ट अगर टोटल संख्या दिया हो रहा है और प्रायिकता जिसका निकालना है उसका भी संख्या दिया रहे, तो आराम से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, एक सिक्के को एक बार उछाला गया, तो एक चित पर आने का प्रायिकता, तो एक बार उछाला गया तो एक ऊपर, एक चित आने का, तो चित एक होता है इसलिए एक ऊपर हो जाएगा, और टोटल एक बार उछाला गया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी चित या पट, तो 2 संभावना है, तो 2 नीचे। ये क्वेश्चन तो बेसिक बताएं तो उसी में समझा दिए थे। एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने का, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है। एक पासा को एक बार फेंका गया है, पासा को एक बार, है ना, एक बार फेंका गया तो सम आने की प्रायिकता, सम संख्या आने का। तो पासा में क्या होता है बाबू, 1 2 3 4 5 6, लूडो गोटी में ये 6 अंक लिखा हुआ रहता है, तो सम संख्या का है, देखिए सम संख्या 2 है 4 है 6 है, तो सम संख्या कितना है, 3 गो है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, और टोटल 6 गो है, 6 नीचे, 3 का 3 3 दूनी 6, 1/2 इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने का प्रायिकता, विषम आने का प्रायिकता पर बोला है विषम, तो विषम का है, देखिए विषम संख्या 1 2 3, 3 गो विषम है, तो 3 ऊपर और टोटल 6 गो है, तो 6 नीचे, फिर से कटेगा, 3 का 3 दूनी 6।
खेल खेल में ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो बच्चे वाले 150 परिवारों की यदृच्छया चयन किया गया है। परिवार में लड़कियों की दो संख्या वाले परिवार की संख्या 475 है, तो दो लड़की होने का प्रायिकता। देखिए, दो को परिवार वाला परिवार 150 परिवार में सर्वेक्षण किया गया, तो किसका दोनों का दोनों लड़की है, वो दो लड़की वाला परिवार जो है, दो लड़कियों वाला परिवार 475 है। तो बोला दो लड़कियों वाला का प्रायिकता निकालो। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसका प्रायिकता निकाला है। दो लड़की का संख्या दिया है 475 बटा 1500, बस काट देना है। 5 या 15, 5 0 0 5 0 0, 5 9 45, 46 47, 5 5 25, फिर कटेगा 5 36, 5 0 0, 5 1 5, 5 9 45, तो 19 ऊपर है 60 नीचे। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है। एक मौसम केंद्र का रिकॉर्ड देखने को पता चलता है कि पिछले 250 कर्मागत दिनों में किए गए पूर्वानुमान में 175 बार पूर्वानुमान सही रहे। मतलब 250 दिन का पूर्वानुमान किया गया, पूर्वानुमान मतलब किया गया कि कल का मौसम कैसा रहेगा, उसमें से 175 बार सही हो गया। तो दिए हुए दिन में पूर्व अनुमान के सही होने का प्रायिकता, तो पूर्व अनुमान के सही होने का प्रायिकता निकालना है। और पूर्व अनुमान हुआ 175 बार, तो 175 ऊपर और 250 नीचे, टोटल काट देंगे। 5 5 25, 5 0 0, 5 3 15, 2 गया 5 5 25, फिर 5 10 50, 5 7 35, तो आ गया 7 बटा 10। पॉइंट में लिखेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक पर पॉइंट लगा देना है। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाली जाए तो हमें प्राप्त होता है दो चीत 105 बार। देखिए, दो गो सिक्का को एक साथ उछाला गया 500 बार, तो दो चीत प्राप्त होता है। दोनों में मतलब चीत प्राप्त होता है 105 बार, और एक चीत प्राप्त होता है, एगो में चीत और एगो में पट होता होगा, तो एक चीत प्राप्त होता है 275 बार। और कोई चीत नहीं, कोई भी चीत नहीं, मतलब कोई चित मन एकोठों में चित नहीं प्राप्त हो रहा है 120 बार। तो चित प्राप्त होने की घटना का प्रायिकता, चित प्राप्त होने का प्रायिकता निकालना है। चित प्राप्त होने का प्रायिकता, तो बोले जिसका प्रायिकता निकालना है, जिसका प्रायिकता निकालना है वो ऊपर है। तो चित प्राप्त होने का, तो चित प्राप्त होने का प्रायिकता। अच्छा, दो चित की एक चित, वो तो नहीं लिखा है। कोई भी चित नहीं एक बार, तो एक चित प्राप्त होने का प्रायिकता, एक का बोला है ना, एक चित प्राप्त होने का प्रायिकता। तो एक चित कई बार प्राप्त हुआ 275, तो 275 ऊपर है, 500 नीचे। ठीक, काट देंगे। 5 1 5, 2 0, 5 5 25, 5 5 25, 2 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 0.55। चलिए, हो गया ये सब क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को कर ही दे रहे हैं फटाफट। किसी अभिप्रयोग की दो घटना E1 E2 है और इसके प्रायिकता PE1 और PE2 है, तो निम्न में कौन सत्य होगा। देखिए, कोई अनुप्रयोग है, अभिप्रयोग है, इसमें दो घटना हो रहा है E1 और E2, दो ही को घटना हो रहा है, दो ही घटना है E1 E2, और प्रायिकता दिया हुआ E1 और E2 प्रायिकता, तो दोनों का प्रायिकता दो ही को घटना हो रहा है, दोनों का प्रायिकता निकालेंगे तो उसमें क्या संबंध होगा, तो दोनों का जोड़ होगा कितना, एक। जैसे बोले हैं जितना भी प्रायिकता होता है, कोई घटना हो रहा है उसमें जितना भी प्रायिकता निकलेगा उस सभी प्रायिकता को जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो इसमें दो घटना हो रहा है E1 और E2, तो दोनों का प्रायिकता निकाल के कितना हो जाएगा, एक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर में है क्वेश्चन, नहीं, ऑप्शन वाला खत्म हो गया। अब अति लघु में आते हैं। अति लघु माने थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन। एक सिक्के को बोल रहा है 1000 बार उछाला गया, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो चीत आया 1000 बार उछाला गया, जिसमें चीत आया 455 और पट आया 545, पट आया 545। तो बोला प्रत्येक घटना का प्रायिकता क्या होगा। तो चीत का प्रायिकता जैसे यहीं पर कर दे रहे हैं, चीत का प्रायिकता कितना होगा, चीत ऊपर 1000 नीचे, पट का प्रायिकता पट ऊपर 1000 नीचे। काटने आता है क्वेश्चन ही वाले उसमें भी था, ऑप्शन वाला में भी बताएं। काट कूट कर दीजिए, या 3 अंक है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, 3 को 0 है, यहाँ भी 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हाँ, बनाने समय एग्जाम में क्या करिएगा, थोड़ा फार्मूला जो लिखा है उसको लिख लीजिएगा। चीत आने का प्रायिकता बराबर चीत आने की संख्या बटा
कुल परिणामों की संख्या ना, इस तरह से फार्मूला बना के लिख दीजिएगा। दो सिक्के को अवर बोल रहा है, दो गो सिक्का को एक साथ उछाला गया, ठीक है, उसमें बोल रहा है 500 बार, है ना, दो सिक्का को एक साथ 500 बार उछाला गया तो दो चीत आया, दो चीत 105 बार आया। ये वाला क्वेश्चन भी तो किए थे, अभी जस्ट किए थे। एक चीत 275 बार आया और कोई चित नहीं, कोई चित नहीं, कोई चित नहीं, 120 बार ऐसा हुआ कि कोई चित नहीं आया, एक को चित नहीं आया। तो सबका बोला है कि निकाल प्रायिकता, तो बस सब में वही करेंगे। इसका प्रायिकता निकालेंगे दो चित वाला, तो दो चित का संख्या ऊपर यानी 105 बटा नीचे 500। इसका निकालेंगे तो 275 बटा 500, इसका निकालेंगे तो 120 बटा 500, ठीक है, और काट देना है। ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना। जैसे ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 5, 2 0, तो 2 अंक बाद पॉइंट, 2 0 आया तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए, हो गया। यहाँ कटेगा 5 का 5, 5 0 0 0, 5 5 25, 5 5 25, ये क्वेश्चन भी करे थे, 2 अंक बाद पॉइंट फिर लग जाएगा। यहाँ भी एक बार काट लिए, 5 का 5 एक आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए। तो एक एक क्वेश्चन में घुमा घुमा के दिया हुआ है, तो घूमना नहीं है, ठीक है। एक पासे को 1000 बार फेंका गया है जिसमें दो की बारंबारता 150 है, तो ये क्वेश्चन भी करा ही दिए हैं, तो इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर में, एक टेबल बना हुआ है, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। एक टेबल बना हुआ है, यहाँ दिया हुआ है यूनिट परीक्षा, ठीक है, परीक्षा इधर है प्रतिशत, शॉर्ट में हम प्रतिशत खाली लिख दे रहे हैं। यूनिट परीक्षा 1 2 3 4 5, मैंने 5 को परीक्षा हुआ, उसमें से 69%, 71%, 73%, 68% और लास्ट वाला में 74 आया, ठीक है। तीन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता याद करें कि यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70 से अधिक अंक लाया, 70% से अधिक। तो प्रायिकता किसका निकालना है बाबू? 70% से अधिक का। तो 70% से अधिक का जो है उसका संख्या पहले लिख लेना है, ठीक है। 70% से अधिक की संख्या, मैंने कई गो ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें 70% से अधिक लाया। तो देखिए, एक तो ये 2 3 हुआ, तो 3, तो 70 प्रायिकता निकालना है, तो 70 से अधिक 3 गो है, तो 3 ऊपर, और टोटल 1 2 3 4 5 एग्जाम था, तो 5 नीचे हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारने का और चौका मारने का प्रायिकता थी। तो पहला दूसरा क्वेश्चन में ही था, कल बताए हैं इस क्वेश्चन को। 2 बच्चे वाले 150 परिवार, तो ये वाला क्वेश्चन भी अभी आया था, उसमें लिखा हुआ है 2 गो लड़की की कितना का है, एक लड़की का ठोका है और 0 लड़की का ठोका है ना। वही क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ कर दिया, लंबा कर दिया है ऐसा। जैसे परिवार में लड़कियों की संख्या यहाँ दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या, और यहाँ दिया हुआ है परिवार की संख्या। लड़कियों की संख्या 2 1 और 0, तो 475 परिवार के पास 2 गो लड़की है, 814 पास एक लड़की और 211 के पास एक लड़की ने, ठीक है। तो प्रायिकता 3 चीज़ का निकालना है। 2 लड़की हो उसका प्रायिकता, तो 2 लड़की वाला का प्रायिकता में 2 ऊपर रहेगा, 2 लड़की का जन पास है 475, तो 475 ऊपर रहेगा, और टोटल का परिवार है 1500 परिवार में ये किया गया है, तो 1500 नीचे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहा है, काटने आता है काट दीजिएगा, क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। एक लड़की हो उसका, तो एक लड़की वाला संख्या कितना, 814 ऊपरे और 1500 नीचे, सब में वही बनेगा। फिर 0 का पूछा है, तो 0 में 211 ऊपरे और जिसका प्रायिकता उसको ऊपर टोटल नीचे है, तो बहुत ही आसानी से सबको क्या बताया, इसलिए हल्का हल्का कर दे रहे। खाली कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाया होगा तो उसको देखेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को टच कर ही दे रहे हैं हल्का हल्का, है ना। एकदम लग रहा है कब ख़त्म करी, मज़े नहीं आ रहा है। आप लोग को बनाने में मज़ा आएगा, ये सब आंसर आएगा एकदम फटाफट। चलिए अब देखते हैं, और 1 2 क्वेश्चन है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक है, तो 3 गो सिक्का को एक साथ उछाला गया, तो उसका भी कुछ परिणाम दिया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ परिणाम और यहाँ बारंबारता, बारंबारता मतलब कई बार आया वो,
3 चित, 2 चित, 1 चित, कोई भी चित नहीं। 23, 72, 77, 28 ये सब संख्या दिया हुआ है। कई बार उछाला गया? 200 बार। कई गो सिक्का को? 3 सिक्का। 3 सिक्का को 200 बार एक साथ उछाला गया, तो तीनों में चीत आया 23 बार, और 2 गो में चीत तो एगो में पट आया होगा 72 बार, एगो में चीत आया माने 2 गो में पट आया होगा 77 बार, और कोई भी चीत नहीं है, कोई भी चीत नहीं यानी कि पट आया होगा 28 बार। ठीक है, तो यहाँ बोला है तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 चित आने का प्रायिकता कितना है? 2 चित आने का प्रायिकता देख, 2 चित 72 बार है, 72 बार आया तो 72 ऊपर, टोटल 200 नीचे। कोनो हार्ड थोड़ी है। काट दीजिए, 2 3 6 2 6 12, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, या पूरा काट के भिन्न में भी लिख सकते हैं। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जाना गया, तो इसमें भी दिया हो पसंद करता है 135 गो और नहीं पसंद करता है 65 गो। तो प्रायिकता निकालना है, पसंद करता है तो पसंद करता वाला ऊपर है, टोटल नीचे। नहीं करता है उसका अगर निकालना है तो नहीं करता है वो ऊपर, टोटल नीचे। लास्ट क्वेश्चन एक तो देख लेते हैं। आटे को उन 11 थैलियों जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में आटे की निम्नलिखित भार है। तो आटे का भार दिया हुआ है 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। तो इससे निकाला गया तो 5 से अधिक आटा, 5 kg से अधिक का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो 5 kg से अधिक का ठो है, देख लीजिए 5 kg से अधिक तो 5.05 ये है अधिक, 1 2 3 4, ये तो 5 है, 4 5 पॉइंट के बाद जीरो नहीं, जीरो का उससे बड़ा होना चाहिए ना, तो 5.00 यानी 5 kg है, तो उससे बड़ा बोला है। तो 1 2 3 4 गो हुआ 5 से बड़ा, और यहाँ 0 पॉइंट कहाँ से आ गया? 5 पॉइंट ना होगा, तो एक ठो ये हो गया, फिर एक ठो ये, एक ठो ये, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गो हुआ। ठीक है, इसका प्रायिकता निकालना है, तो 7 ऊपर है, और टोटल कट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ठीक, तो इस तरह से प्रायिकता कुछ भी किसी का भी निकालना हो, जिसका प्रायिकता निकालना हो ऊपर रख दीजिएगा, टोटल जो संख्या दिया रहेगा उसको नीचे। और क्या बोल रहे हैं, ये तो हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और एक बार क्या करना है, एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, 9 क्लास मैथ न्यू बैच करके है, उसमें आपको पढ़ लीजिए और एक्सरसाइज बना लीजिए। एक्सरसाइज में 1 2 गो क्वेश्चन इससे हट के है, ठीक है, तो उसको बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पढ़ा चुके, उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। 1 2 गो क्वेश्चन, थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन एक ठो है वहाँ खास, गाड़ी वाला और पारिवारिक आय वाला, 7 से 10 हज़ार आय, जिसके बाद 2 गाड़ी है, एगो गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं है, तो वाला क्वेश्चन एक बार कर लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन शायद अगर पूछ दे तो उसको एक बार कर लीजिएगा। तो वही करना है, प्रायिकता जिसका निकालना ऊपर रख देना है, टोटल को नीचे। इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत आसान चीज़ है, तो इसको कितना टाइम बर्बाद करें इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सांख्यिकी लेकर आते हैं। ठीक है, सांख्यिकी को समझेंगे अच्छे से। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर।